तो ये है हमारा क्विक रिवीजन 1। तो इसमें हम क्या करने वाले, इसमें हम अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़े उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम रिवीजन करने वाले। क्यों हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है जैसे कि कलेक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स, वो होता है हमारा कॉटलिन में एडवांस लेवल का टॉपिक। तो अगर हमको एडवांस लेवल का टॉपिक को क्लियर करना है तो हमारा बेसिक टॉपिक वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए हम अभी करने वाले हैं इस क्विक रिवीजन में अपना बेसिक टॉपिक जो जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे क्विक रिवीजन 1। यहाँ पे हम कॉटलिन पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल पे लिख देंगे यहाँ पे QR1, दैट्स इट। और यहाँ पे हम फाइल पे ला करके कर्सर को एंटर कर देंगे तो ये हमारा फाइल बन जाएगा। तो अभी हम कौन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं रिवीजन, तो हम करने वाले हैं वेरिएबल एंड कमेंट्स, डेटा टाइप, यूजर इनपुट, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, रैंडम नंबर कैसे जनरेट कराते हैं, कंडीशंस, लूप, एरे और फंक्शन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन हम बना लेते हैं और मेन फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन, ठीक है। तो वेरिएबल, तो हम सभी को पता है कि वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक वेरिएबल होता है जो जिसको हम यूज करते हैं var कीवर्ड से बनाने के लिए, और एक और जो होता है हमारा वेरिएबल वो होता है हमारा val कीवर्ड से। तो अगर हम कोई एक वेरिएबल var कीवर्ड से बनाएंगे और उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। और एक और वेरिएबल हम ये पहले var से बनाया था, दूसरा val से बनाएंगे और उसमें कुछ वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे जैसे 10, और उसका सिंपली हम इसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट करने के बाद उसमें हम a लिख देंगे और हम वहाँ पे एक और यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे b लिख देंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रन करेंगे तो ये हमारा प्रिंट कर देगा 12 और 10 को। बट इसमें फर्क क्या होता है, अगर हम ये जो var वाला कीवर्ड बनाए उसका अगर हम बाद में वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तब तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट ये जो हमारा वैल वाला है, अगर हम वैल वाला का वैल्यू चेंज करना चाहेंगे तो ये हमारा एक एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम ट्राई करें इसका वैल्यू चेंज करने का वैल कीवर्ड वाला का, तो ये हमारा यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो यही होता है कि हम दो तरह से वेरिएबल बना सकते हैं। पहला कीवर्ड यूज करके वो होता है हमारा var, और दूसरा कीवर्ड यूज करके जो होता है हमारा val। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल का बाद में वैल्यू चेंज हो सके तो हम var के कीवर्ड यूज करके वैल्यू बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज ना हो तो हम वैल कीवर्ड यूज करके बनाएंगे, तो उसका हम बाद में जाके वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो यही होता है हमारा वेरिएबल। तो उसके बाद है हमारा कमेंट्स। तो दो तरह का कमेंट्स होता है, ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट और ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट में अगर हम कुछ भी टाइप करें तो हमारा कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का उस कोड को इग्नोर करेगा। और मल्टी लाइन की कमेंट में क्या होता है, हम मल्टी लाइन में कुछ कमेंट करेंगे तो वो उस कमेंट को इग्नोर कर देगा कंपाइलर। तो अगर हम चाहते हैं हमारा सिंगल लाइन का कोड कमेंट आउट हो तो उसको सिंगल लाइन कमेंट यूज करेंगे, और चाहते हैं कि मल्टी लाइन में हो तो हम मल्टी लाइन कमेंट को यूज करेंगे। तो दो तरह का कमेंट होता है कॉटलिन में, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो अभी हम वेरिएबल और कमेंट्स को देख चुके हैं कि कॉटलिन में क्या होता है। तो अब हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। तो जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम हम एज रखते हैं और उसमें एक हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटीजर वैल्यू हम इसमें स्टोर किए हैं ये हमारा एक वेरिएबल है। तो ये तो हमारा वेरिएबल का नाम एज है और उसमें हम 16 वैल्यू स्टोर किए। तो ये जो हमारा 16 है ये तो हमारा इंटीजर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना वेरिएबल को बता दे कि कौन सा डेटा टाइप उसमें स्टोर करना है तो हम यूज करेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप वो होता है जिससे हम जिसका यूज करके हम वेरिएबल को बताते हैं कि हमें इस टाइप का वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो डेटा टाइप जैसे कि हमारा इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, बुलियन हो सकता है। तो उस तरह का हम वेरिएबल अभी बना के देखते हैं। ये हमारा इंटीजर है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा शो हो जाए कि ये हमारा इंटीजर का वेरिएबल है तो सिंपली हमको नेम के बाद कोलन देना पड़ेगा और वहां पे हमको सिंपली इंट लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक इंटीजर का वेरिएबल बन गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा एक वेरिएबल बन जाए फ्लोट का, तो सिंपली हम वैल लिख देंगे और वहां पे हम लिख देंगे कोई भी, जैसे कि जी लिख देंगे, नेम कुछ भी रख देंगे, उसका सिंपली हम यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे। फ्लोट लिखने के बाद इक्वल्स देंगे और यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू उसमें असाइन कर देंगे। तो फ्लोट का वेरिएबल अगर हम बना रहे हैं तो हमको उसका वैल्यू में एक एफ वहां पे टाइप करना पड़ेगा, तब वो हमारा फ्लोट का वैल्यू बन जाएगा।
फिर अगर हम चाहते हैं बूलियन का बनाना तो सिंपली हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम हम जैसे कि कुछ भी टाइप कर सकते हैं जैसे डी, और हम चाहते हैं कि वो हमारे एक बूलियन का बने तो वहां पे सिंपली बूल लिख देंगे। बूलियन लिखने के बाद इक्वल्स देंगे और वहां पे सिंपली हम ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। तो बूलियन में हमारा ट्रू या फॉल्स का वैल्यू स्टोर होता है और लास्ट हमारा है कैरेक्टर। तो अगर हम चाहते हैं कैरेक्टर का वैल्यू वेरिएबल बनाना तो सिंपली हम एक वेरिएबल बना लेंगे, जैसे हम क्यू दे देते हैं, नेम हम इसका कुछ भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। कोलन देने का सिंपल हम यहाँ पे कैरी लिख देंगे और इक्वल्स देने के बाद सिंगल क्वोट के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप वो टाइप होता है जिसमें हम अलग अलग तरह से बताते हैं कि इसमें हमारा वैल्यू स्टोर होगा। जैसे कि हमारा वेरिएबल है, इसमें हम पहले अगर इंट ना लिखते, अगर हम इंट लिखे और इसमें हम कोई भी अगर एक इस तरह का कोई भी वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद हम छोड़ देंगे तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा। अगर हम यहाँ का इंट इसको हटा देंगे, इसका अगर हम यहाँ का इंट हटा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल को नहीं बताएं कि कौन सा डेटा टाइप का हमको वैल्यू लेना। बट अगर यहाँ पे हम जैसे ही अपना वेरिएबल को बता देते कि हमको इसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का वैल्यू लेना है तो ये हमारा उसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का वैल्यू लेगा, नहीं तो वो एक एरर थ्रो करेगा। तो यही होता है हमारा डेटा टाइप। अभी हम डिस्कस किए 4 डेटा टाइप: इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर। इंटीजर मतलब इंटीजर नंबर, फ्लोट मतलब डेसिमल वाला, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, कैर मतलब कैरेक्टर, जैसे ए बी सी सिंगल लेटर होता है ना उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। तो अभी हम देख चुके डेटा टाइप क्या होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। तो यूजर इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमको ये मेन फंक्शन है वहां पे हमको लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है इंपोर्ट, फिर हमको लिखना पड़ता है जावा, फिर हमको लिखना पड़ता है यूटिल, फिर हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है डॉट, फिर हमको लिखना पड़ता है स्कैनर और सेमीकोलन। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर मेन फंक्शन से पहले, और उसका सिंपली हमको करना पड़ता है कि एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। फिर उस वेरिएबल में उसका वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ पे इनपुट लिख देंगे। फिर इक्वल्स देने के बाद हम लिख देंगे स्कैनर। स्कैनर में हम एस कैपिटल लिखेंगे तो यहाँ पे सिंपली हमको लिखना पड़ेगा स्कैनर। तो यहाँ पे एरर स्पेलिंग गलत हो रहा था, हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे SCA स्कैनर, और उसके बाद एक ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर हम कैपिटल में सिस्टम लिख देंगे, सिस्टम उसका डॉट इन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नेम डिक्लेयर करेंगे, फिर इक्वल्स के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे स्कैनर और उसका बाद हम लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। और अगर हम चाहते हैं कि हम इंटीजर वैल्यू इनपुट ले तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम उसका हम नाम डिक्लेयर करने के बाद हम इक्वल्स दे देंगे, और यहाँ पे जिस वेरिएबल में हम स्कैनर को ला रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे इनपुट है। इनपुट के बाद हम सिंपली अगर हम चाहते हैं इंटीजर लेने तो नेक्स्ट और नेक्स्ट इन टाइप कर देंगे तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू लेगा। और उसके बाद सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट एरन में हम उस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं। इस वेरिएबल का नाम नहीं, इसमें हम स्कैनर को इंपोर्ट कर रहे हैं बट इसमें हम वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका नाम को हम यहाँ पे प्रिंट एलन में इंटर करके उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे। और यहाँ पे हम जैसे एक कोई भी इनपुट दे देते जो अभी हम ले रहे थे, तो ये हमारा पहले इनपुट को लेगा, प्रिंट करेगा, फिर ये हमारा एज का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा एज, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। बट अगर जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें जिसका नाम हम कुछ भी टाइप करके उसमें 12 डाल देते और हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई ऑपरेटर यूज करना, तो हम कैसे यूज करेंगे, सिंपली हम चाहते हैं कि इसके बाद ये वैल्यू, इसका हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे हम चेंज करेंगे, ऑपरेटर का हेल्प से। तो सिंपली उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे या फिर प्लस इक्वल्स लिख करके अगर हम कोई भी वैल्यू उसमें हम इंटर कर देते हैं, वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल में डाल देते हैं, उसके बाद सिंपली इसको हम प्रिंट करा देंगे JH को, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में 34 जोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 46 वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक इनपुट दे देते हैं तो ये हमारा 46 को प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह का बहुत सारा ऑपरेटर होता है, जैसे कि हम यहाँ पे प्लस इक्वल्स करें, यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटर को, अगर इस ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो पहले क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुआ है, फिर यहाँ पे उसका वैल्यू चेंज होगा और यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑपरेटर आ रहा है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं।
और भी हमारे पास बहुत तरह का ऑपरेटर होता है। जैसे यहाँ पे हमारा फुल लिस्ट दिख रहा है ऑपरेटर का, इससे पहले हमारा लिस्ट दिख रहा था सब ऑपरेटर का नेम का, बट यहाँ पे हमारा दिख रहा है बहुत सारा ऑपरेटर का। ठीक है, तो अगर हम कैसे यूज कर सकते हो सब ऑपरेटर को, तो जैसे कि हमको किसी भी नंबर को जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो हम ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर हम कंपेयर करें कि दो नंबर से छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, तो हम ऑपरेटर को यूज करेंगे। हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर हर तरह का होता है, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, मॉड्यूलस हो गया, तो ये इस तरह का ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे बस यूज करके देखते हैं प्लस माइनस ऑपरेटर को। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 12 प्लस 23, तो ये हमारा एक ऑपरेटर हो गया प्लस है। फिर ये हमारा यहाँ पे 12 माइनस 23 करेंगे तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा ऑपरेटर हो जाएगा। और उसके बाद इसको रन करेंगे तो ये देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हर तरह का अलग अलग तरह का ये हमारा ऑपरेटर है। तो इस तरह से हम ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, उसका रिमाइंडर निकालने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए, इस तरह सबका। अगर हमको मैथमेटिकल टास्क कंप्लीट करना है किसी भी प्रोग्रामिंग में तो हमको यूज करना पड़ता है ऑपरेटर को। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको इनपुट देने का रन करेंगे तो ये हमारा 35 माइनस 11 कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया, वो हमारा कैलकुलेट करके कंपाइलर प्रिंट कर दिया। तो ये होता है हमारा ऑपरेटर। बहुत तरह का ऑपरेटर होता है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इस तरह का ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं उसको हम डिस्कस किए। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर। फिर अब देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे कि हम एक कमेंट करते हैं, इसमें लिखते हैं दिस इज Q1, दिस इज Q1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अगर ये तो हमारा कमेंट है, बट अगर हम चाहते हैं ये जो वेरिएबल बना है इसमें हम कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर किए, इन न्यूमेरिकल वैल्यू। बट अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में कुछ हम प्रिंट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट को यूज करें, वर्ड्स को यूज करें, तो हम क्या उसको बोलेंगे प्रोग्रामिंग में, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको वर्ड्स बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। बट अगर हमको वही टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग में यूज करना है तो वो होता है हमारा स्ट्रिंग। तो जैसे कि हम चाहते हैं एक वेरिएबल बनाना जो कि होगा हमारा नेम, और उसमें मेरा नेम स्टोर होगा, तो उसमें हम अपना नेम को टाइप कर देंगे। तो जो भी चीज हमारा डबल कोट के अंदर आ जाता है वो हमारा हो जाता है स्ट्रिंग। तो अगर हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये तो पहले हमारा यूजर इनपुट लेगा, फिर उसका ये सब कुछ ऑपरेटर का प्रिंट करेगा, और उसके बाद ये नेम को प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये नेम हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई भी इनपुट दे देते तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट किए ही नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन में हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे। तो जैसे हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो फिर से वही करेगा, यूजर इनपुट लेगा, फिर ये हमारा कैलकुलेट करेगा कुछ ऑपरेटर को, फिर ये हमारा नेम को प्रिंट कर देगा। तो इसको रन होने देते, तो ये हमारा जैसे रन हुआ तो यहाँ पे हम कुछ इनपुट दे देते, तो ये लास्ट में हमारे यहाँ पे अभिषेक को प्रिंट कर दिया। तो ये कैसे प्रिंट हुआ, ये हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे, अगर हम किसी भी चीज को डबल कोट के अंदर ले आते तो वो होता है हमारा स्ट्रिंग। और जनरली ज्यादातर स्ट्रिंग होता है हमारा टेक्स्ट, जैसे कि किसी भी तरह का वर्ड हो गया, वर्ड, सेंटेंस, ये होता है हमारा स्ट्रिंग। तो इसी तरह हम अपना कॉटलिन में स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा फंक्शन भी होता है, उतना टाइम नहीं, क्विक रिवीजन है इसलिए मैं बस ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, और बाय द वे हर एक टॉपिक का नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और हर टॉपिक का वीडियो का भी लिंक दिया हुआ होगा। अगर डिटेल में हमको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते और अब हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर को जनरेट कराते हैं। तो हम चाहते हैं रैंडम नंबर को जनरेट कराना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना देंगे और वहां पे उसका नाम हम लिख देंगे rnum। ठीक है, और उसके बाद सिंपली करना ही है कि हम चाहते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक नंबर जनरेट कराना। तो हम पहला पॉइंट लिख देंगे, फिर 2 डॉट देने के बाद इंट पॉइंट उसका लिख देंगे, और सिंपली वहां पे ब्रैकेट के बाद में हमको लिखना पड़ेगा रैंडम। ठीक है, उसका बाद हम रैंडम लिखने के बाद सिंपली प्रिंट एलन में जाएंगे, और वहां पे उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे rnum है, उसको टाइप कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम इसको रन करेंगे। तो ये हमारा रन हो गया। तो इससे फिर हमको यहाँ पे यूजर इनपुट देना पड़ेगा, तो कोई वैल्यू यूजर इनपुट देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये सबको हम कमेंट आउट कर देते, तो ये हमारा इजीली हो जाएगा, रैंडम नंबर का हमको इजीली पता चल जाएगा। और उसके बाद अब हम कमेंट करने के बाद रन करेंगे तो ये हमारा रैंडम नंबर को जनरेट करा देगा। इसको हम रन करते हैं,
तो ये हमारा 5 प्रिंट कर दिया। उसके बाद भी हम रन करेंगे तो ये हमारा 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर को जनरेट करा देगा। तो ये जो हमारा साइन दिया हुआ, ये हमारा इंटेलिजेंट आइडिया साइन दिया हुआ। इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 लिखे, फिर 2 डॉट देने के बाद फाइनल पॉइंट लिखे। ये जो हमारा ग्रेटर देन, इक्वल्स टू या फिर जो भी है, ये हमने दिए इंटेलिजेंट आइडिया ऑटोमेटिकली दे दिया। तो यही होता है हमारा रैंडम नंबर। तो अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन को हम कैसे यूज करते हैं, कंडीशन इफ एल्स इफ व्हेन स्टेटमेंट। तो हम इफ एल्स को कैसे यूज करेंगे, तो हम सिंपली इफ लिख देंगे और उसका ब्रैकेट देने के बाद हम लिख देंगे कि अगर मेरा, जैसे ये हमारा आरनम है तो हम इस पे यूज करना चाहते हैं, तो आरनम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे इफ आरनम इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 देन प्रिंट यस। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे यस। देन अदरवाइज अगर हम चाहते हैं एल्स में जाना तो एल्स लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट देने के बाद सिंपली लिख देंगे प्रिंट एलन और यहाँ पे हम लिख देंगे नो। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक करके रन कर देंगे तो ये हमारा इफ एल्स का भी ये सिंपली ये हमारा रन कर देगा। तो पहले ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट करेगा, उसको प्रिंट करेगा और उसके बाद इसमें ये कंडीशन को रन करके ये हमारा ओवरऑल आउटपुट देगा। तो ये सबसे पहले यहाँ पे हमारा 10 हुआ और उसके बाद ये हमारा यस कर दिया। तो इसी तरह हम इफ एल्स कर सकते हैं। इफ का मतलब क्या होता है, अगर ये जो मेरा कंडीशन, ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ तो इफ वाला को प्रिंट कर देगा और मेरा ये कंडीशन, ये जो कंडीशन, ये कंडीशन रॉन्ग हुआ तो ये मेरा एल्स वाला को प्रिंट कर देगा। तो यही होता है हमारा इफ एल्स। और इसमें हम और कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे और भी कुछ कंडीशन देना चाहते हैं तो एल्स के बाद इफ लिख देंगे और इसके बाद भी हम कुछ कंडीशन दे सकते हैं। तो इसी तरह हम मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं इफ एल्स में। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स और एल्स इफ भी हो गया। लास्ट है हमारा व्हेन स्टेटमेंट। व्हेन स्टेटमेंट भी इसी तरह होता है। तो सिंपल हमको व्हेन स्टेटमेंट के लिए व्हेन लिखना पड़ता है। व्हेन के बाद हम जिस वेरिएबल में करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं और सिंपली क्या करते हैं, ब्रैकेट दे करके यहाँ पे हम केस लिखते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं 1, अगर मेरा रैंडम नंबर 1 के बराबर हुआ तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम डैश दे करके यहाँ पे ये एरो दे देंगे। डैश के बाद यहाँ पे हम एक एरो दे देंगे और सिंपली लिख देंगे प्रिंट एलन और यहाँ पे हम जो भी चाहते हैं प्रिंट कराना वो लिख देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं 1 प्रिंट कर दे तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर उसका सिंपली हम कुछ कंडीशन दे देंगे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 कर देंगे और 4 करते करते इसको हम 10 तक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन दे चुके हैं, ठीक है। तो क्या किया कि हम यहाँ पे वैन लिखे, उसमें हम जिस वेरिएबल के साथ हम वैन स्टेटमेंट रन करना चाहते उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे कुछ केस दिए। जैसे कि अगर मेरा आर नंबर 1 के बराबर हो तो ये प्रिंट कर दे, 2 के बराबर हो तो ये प्रिंट कर दे। तो इस तरह हम उसमें कंडीशन दे सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एल्स यूज करना तो सिंपली यहाँ पे एल्स लिखेंगे, फिर सिंपली डैश दे करके यहाँ पे ये एरो देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट देने के बाद कर्ली ब्रैकेट हमको देना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं। तो कर्ली ब्रैकेट देने के बाद सिंपली हम इसमें अगर कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट हम यहाँ पे लिख देंगे और उसमें हम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो ये हमारा इस तरह रन कर देगा, मतलब आई मीन व्हेन स्टेटमेंट बन जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा पहले रैंडम नंबर जनरेट करेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर उसमें ये व्हेन स्टेटमेंट को रन करेगा। तो जैसे ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो गया और यहाँ पे व्हेन स्टेटमेंट जनरेट होगा तो ये हमारे यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 2 हो रहा है और यहाँ पे 2 का यहाँ पे स्पेलिंग प्रिंट कर दिया। तो ये काम कैसे कर रहा है, रैंडम नंबर हमारा 2 जनरेट हो रहा है और 2 होने के बाद ये वैन में हमारा आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये हमारा कंडीशन मैच कर रहा है, जो कंडीशन मैच कर रहा है उसका ये ओवरऑल आउटपुट दे रहा है। तो ये होता है हमारा कंडीशन। तो अब हम देख चुके कंडीशन क्या होता है। तो अब हम देखने वाले हैं लूप। लूप क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि कुछ नंबर्स को जनरेट कराना जल्दी से जल्दी तो हम 2 तरह से लूप यूज कर सकते हैं, एक फॉर लूप और दूसरा हम व्हाइल लूप। तो अगर हम फॉर लूप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेंगे और उसका नाम हम कुछ भी दे देंगे और हम जहां से नंबर प्रिंट कराना स्टार्ट करना चाहते वो वहां पे एक वेरिएबल में उसका वैल्यू स्टोर कर देंगे और सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे व्हाइल। व्हाइल लिखने के बाद सबसे पहले हम इंटर कर देंगे तो ये हमारा एक ब्रैकेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, हम चाहते हैं ए 10 तक नंबर जनरेट कराना तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल में n का वैल्यू 1 है तो हम चाहते हैं 10 तक वेरिएबल वैल्यू स्टोर कराना। तो सबसे पहले वेरिएबल लिख देंगे, उसका नेम इक्वल्स देंगे, स्मॉलर देंगे। फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देंगे, ऑपरेटर यूज कर लेंगे कि जो मेरा नंबर है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एलन। प्रिंट एलन लिखने के बाद उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे इंटर कर देंगे जो हमारा n है और उसके बाद सिंपली हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे।
तो ये हो गया हमारा, इंक्रीमेंट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा व्हाइल लूप, और ये हमारा 1 से लेकर के 10 तक नंबर को जनरेट करा देगा। तो ये जैसे ही हमारा रन होता है तो ये हमारा यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक नंबर को जनरेट करा दिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये, अगर इसको हम नहीं लिखेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी लूप बन जाएगा और ये हमारा एरर थ्रो कर देगा। तो यही होता है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, फिर व्हाइल लिखने के बाद कंडीशन लिखना पड़ता है, फिर प्रिंट लिखना पड़ता है और फिर हमको यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा व्हाइल लूप। और अब हम देखते हैं फॉर लूप कैसे बनाएंगे। तो फॉर लूप के लिए सिंपली हमको यहाँ पे फॉर लिखना पड़ेगा, फिर हम चाहते हैं कि 1 से लेकर के इसमें 10 तक लिखना, तो 1 लिख देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 2 कॉमा देने के बाद इसका एंड पॉइंट लिख देंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, उससे पहले हम एक वेरिएबल का नाम रख देंगे जैसे x, फिर हम लिख देंगे इन, और बस यही कर देंगे। सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर हम एक जो प्रिंट कराने के लिए हमको एक नेम देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम इस फॉर लूप का नेमिंग कर दे रहे, तो एक हम नेम इसमें दे देंगे, फिर इन लिखेंगे, फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, फिर दो डॉट देने के बाद उसका एंड पॉइंट लिख देंगे और सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एलन और उसमें उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे x है तो ये x को हम इस प्रिंट एलन में लिख देंगे और उसके बाद हम सिंपली इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा 1 से लेकर के 10 तक नंबर को जनरेट करा देगा। पहले हमारा व्हाइल लूप 1 से 10 तक नंबर जनरेट करा था, अब ये हमारा फॉर लूप 1 से लेकर के 10 तक नंबर को जनरेट करा रहा था। इसको रन होने देते हैं। तो ये हमारा 1 से लेकर के 10 तक दो बार नंबर जनरेट हो गया। पहले हमारा ये व्हाइल लूप जनरेट किया, फिर उसके बाद ये हमारा फॉर लूप जनरेट किया। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप और फॉर लूप को भी बनाते हैं। तो हमारा व्हाइल लूप फॉर लूप का भी रिवीजन गया। तो अब हम देखते हैं एरे हम कैसे बनाते हैं। एरे क्या होता है, अगर हम यहाँ वेरिएबल बना रहे थे तो इसमें हम एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे थे। अगर हम चाहते कि एक बार में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना तो ये हमारा एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये एरर ना थ्रो करे, हम एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे एरे को। तो एरे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नॉर्मल एक वेरिएबल बना लेंगे, उसका नाम हम कुछ भी रख देंगे, इक्वल्स देने के बाद हमको लिखना पड़ेगा एरे ऑफ। ठीक है, एरे ऑफ लिख देंगे। एरे ऑफ लिखने के बाद हमको यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा और हम मल्टीपल वैल्यूज में सिंपली हम इस तरह करके स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एन लिख देंगे और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे और यहाँ पे नॉर्मल सा ब्रैकेट दे करके उसका इंडेक्स नंबर लिख देंगे। तो हमारा इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारा 0 इंडेक्स पे 1 2 3 4। तो हम जो इंडेक्स का नंबर चाहते हैं प्रिंट कराना उसका इंडेक्स हम दे देंगे और इसका इंडेक्सिंग जो एलिमेंट पहला एलिमेंट है उसका 0 इंडेक्स होगा। तो इस तरह काउंट करके हम इसमें रन कर देंगे, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर टाइप कर देंगे तो ये हमारा उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इसको हम जैसे रन करेंगे तो ये हमारा प्रिंट कर देगा 3 के बाद 1। ये हमारा पहले रैंडम नंबर जनरेट हुआ, उसका ये 3 वाला हमको 1 को हमारा प्रिंट कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं इसका टोटल एलिमेंट को प्रिंट कराना फॉर लूप का हेल्प से तो कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो हमारे वेरिएबल का नाम है उसको लिख देंगे, फिर इन लिख देंगे, फिर हमको यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा। ये जो पहले हमको यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे एस दे देते और इन लिखने के बाद हमको यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा जो कि ये वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लिखेंगे, फिर उस फॉर का नेमिंग एक तरह से कर देंगे, फिर इन लिखने के बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसमें हम फॉर लूप यूज कराना चाहते हैं। फिर सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देने का प्रिंट एन लिख देंगे और उसके अंदर हम एस टाइप कर देंगे जो कि हमारा एक तरह से फॉर लूप का नेम है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 ये पांचों एलिमेंट को 5 बार प्रिंट कर देगा। तो लाइन से 1 2 3 4 5 हमारा एरे का एलिमेंट को ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम फॉर लूप का हर एक एलिमेंट को एरे का हर एक एलिमेंट को हम फॉर लूप का हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये होता है हमारा एरे। तो लास्ट हमारा टॉपिक आता है फंक्शन। तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिंपली एक बेसिक सा फंक्शन बनाते हैं। तो सिंपली हमको फंक्शन बनाने के लिए फन लिखना पड़ेगा, फिर हमको उसका नेम देना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना पड़ेगा और ये कर्ली ब्रैकेट देने के बाद हम इसको रिटर्न टाइप यूनिट वाला बना रहे हैं। तो प्रिंट एन लिख के इसमें हम लिख देंगे हेलो और उसके बाद हम इसको कॉल कैसे करेंगे, सिंपली हमको उसका नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और जैसे हम यहाँ पे उसका
नेम लिख देंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देंगे तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसमें कुछ पैरामीटर देना तो हम सिंपली नेम देकर के उसका डेटा टाइप मेंशन कर देंगे और यहाँ पे भी हम कुछ उसका पैरामीटर यहाँ पे वैल्यू दे देंगे तो ये हमारा पैरामीटर भी ले लेगा। अगर हम चाहते हैं ये हमारा कुछ रिटर्न करे तो सिंपली हम यहाँ पे कोलोन दे करके उसका रिटर्न टाइप भी लिख देंगे तो वो हमारा रिटर्न भी कर देगा। तो यही होता है हमारा फंक्शन। इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो इसमें डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे इसका। अभी जैसे हम जो टॉपिक पढ़े वेरिएबल, कमेंट, डेटा टाइप, यूजर इनपुट, फंक्शन, एरे, लूप, ये सभी का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा। और ये जो कोड लिखे हैं ये जितना भी हमारा कोड लिखा हुआ है इसका भी टेक्स्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सोर्स कोड का, उसको भी डाउनलोड कर लेना। और अभी जो ये इन स्क्रीन में प्लेलिस्ट में जो कॉटलिन का चला उससे वीडियो एक्सेस करके देखना क्योंकि उसमें सीरियल वाइज हर एक टॉपिक का वीडियो बना हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।